दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कूल टेक गुल्लू पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट को कैसे डिसमेंटल करते हैं, यानी कि आउटडोर और इंडोर को कैसे हटाएं। तो सबसे पहले बात आती है कि आउटडोर इंडोर को हटाने के बारे में। तो लोगों के मन में सवाल होता है कि कहीं इसको खोलने से डायरेक्ट गैस उड़ जाती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका प्रोसेस है। सबसे पहले आपको लेना है स्लाइड रिंच पाना, उससे खोलना है आपको क्वार्टर का वॉल के ऊपर जो लगा हुआ कैप है उसे हमें रिमूव करना है। देखिए कैप मैंने रिमूव कर दिया। तो इसी तरह हाफ का भी हमें ढीला कर देना है। तो ढीला करने के बाद हम खोलेंगे एलंकी से। सबसे पहले इसकी वॉल को टाइट करेंगे। कैप को खोलने के बाद ये देखिए इस तरह से हमें कैप को खोलना है। इसमें पाना आसानी से बैठ जाता है। 24-27 का ये सभी दोस्तों, ये काफ़ी पुराना एसी था वैसे, और ये डायरेक्ट ही जुगाड़ पे चल रहा था। फिर भी हम इसको हटाने वाले हैं। कस्टमर ने हटवाया है इसे, और यहाँ हम एक नया एसी इंस्टॉल किया था। तो सबसे पहले मैंने दोनों कैप के ढक्कनों को देखिए काफ़ी टाइट हो रहे थे ये। इसमें कई बार गैस भी निकल चुकी है, इसलिए कोई टेक्नीशियन भाई ने बहुत सारा टेफलॉन लगा रहा है, इसलिए टाइट खुल रहा है। अब मैंने इसकी गैस बंद कर दी है 4 नंबर की एलंकी से। अब जैसा भी आप आउटडोर खोलोगे किसी भी कंपनी का, किसी में 5 की लगती है, किसी में 4 की लगती है। तो ये मेरे आउटडोर LG का था, इसमें 4 नंबर एलंकी थी। मैंने इसको टाइट कर दी है। टाइट करने के बाद हमें वेट करना है। आउटडोर चल रहा है। देखिए दोस्तों, ये प्रोसेस है गैस को सेव करने का। तो ये ख़ास ध्यान रखना है कि आपकी गैस पूरी आउटडोर में सेव करनी रहती है आपको। तो ये गैस देखिए सेव हो रही है। हमें 5 मिनट होल्ड करके रखना है वॉल को टाइट कर एसी को 5 से 10 मिनट के बीच। तो ये चलता रहेगा। और इसका सबसे बढ़िया तरीका बताऊँ आपको चेक करने का, तो आप उसके फ़ैन पे हवा हाथ रख के चेक कर सकते हैं। अगर आपको ठंडी हवा महसूस होगी आउटडोर यूनिट से, तो समझ लेना आपकी पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से गैस रिलीफ़ हो चुकी है। इस तरह हमें दूसरा वॉल भी टाइट कर देना है। और फिर खोलते हैं इसके नट को। जैसे मैंने क्वार्टर का वॉल टाइट किया था, उसी तरह हाफ का भी वॉल टाइट करके आउटडोर को तुरंत बंद करने के बाद देखिए इस तरह से हमें नटों को खोलना है पाने की सहायता से। और याद रखें कि गैस को 5 से 10 मिनट तक सेव करें। पूरा प्रॉपर गैस सेव होने के बाद ज़रा सी भी आपकी गैस कम नहीं होगी एसी में। तो इस तरह से दोनों नट मैंने रिमूव कर दिए हैं। तो इस तरह से हमें नटों को खोलना है और पूरा तरीके से आउटडोर यूनिट को हटाना है। तो ये देखिए ठीक मैंने इसी तरह से नटों को खोला है, या हाथ से मैंने इनको खोल दिया। दोनों तीन बार पाना लगाने से ढीले हो जाते हैं। फिर इनको बाद आते हैं हम इस एसी के इंडोर यूनिट की तरफ। तो दोस्तों, इंडोर यूनिट के बारे में आपको बताया था कि ये एसी एक जुगाड़ पे लगा हुआ था, बिना PCB का एसी था, डायरेक्ट चल रहा था। तो मैंने इसकी डायरेक्ट ही वायरिंग को काट दिया और इसकी केबल को भी मैंने काट दिया। इसके बाद मैंने इसके दोनों पाइपों को ट्यूब कटर की मदद से काट दिया था डायरेक्ट, क्योंकि इसमें कोई नट नहीं थे, इसमें डायरेक्ट वेल्डिंग हो रखी थी। तो मैंने इसके दोनों पाइपों को काटा है। काटने के बाद इस एसी को मैंने उतारा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको उतारा है दोस्तों। इसी तरीक़ों से आपको भी आसानी से उतारना है काटने के बाद। और यही तरीका सबसे बेस्ट था। तो दोस्तों, इसमें कोई नट वगैरह नहीं थे, इसलिए इसमें ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगा। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था डिसमेंटल करने का। तो इसी तरह से आप भी एसी हटा सकते हैं।